जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। नमस्कार दर्शकों, परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है कि जब तक गुरु मिले ना सांचा, तब तक करो गुरु 10 पांचा। यानी जब तक मनुष्य को सच्चा गुरु नहीं मिल जाता, तब तक उसको सच्चे गुरु की तलाश करती रहनी चाहिए। अररिया बिहार के रहने वाले कमलदेव जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो सभी धर्म गुरुओं के पास जाकर अपना अनमोल मनुष्य जीवन व्यर्थ कर चुके थे। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इनका कहना है कि मेरी सच्चे गुरु की तलाश अब खत्म हुई, क्योंकि मुझे गुरु रूप में स्वयं परमात्मा मिल गए। आखिर कमलदेव जी संत रामपाल जी महाराज को सच्चा संत और पूर्ण परमात्मा क्यों कह रहे हैं? आइए सुनते हैं कमलदेव जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलदेव ऋषिदेव है सर। कमलदेव जी, आप कहाँ से हैं? जी, हम अररिया बिहार के रहने वाले हैं। कमलदेव जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 6 जून 2017 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, पहले हम कबीर मत में थे। जब 4 क्लास में पढ़ रहे थे, उस समय हम कबीर मत में लिए थे नाम दीक्षा। उसके बाद सर जी कुछ दिनों के बाद फिर देवी का पूजा करने लगे, दुर्गा जी का। उसके बाद फिर चले गए आनंद मार्गी पंथ में, वहाँ भी कुछ लाभ नहीं हुआ। उसके बाद चले गए शिव गुरु में। शिव गुरु में शिव चर्चा वगैरह में बहुत जगह गए, लेकिन उसमें भी कोई न परमात्मा का दर्शन हुआ। जिस काम के लिए हम गए थे कि मालिक मिले, परमात्मा मिले, सबको बनाने वाले हैं, वह परमात्मा की तलाश में हम भटकने लगे सर जी। और भटकते भटकते फिर हम इसमें भी कुछ नहीं मिला शिव गुरु में, तो उसके बाद फिर हम संत मत में आ गए। संत मत में भी करीब 3-4 साल रहने के बाद उसमें भी जो हम खोज रहे थे कि सबका मालिक वह परमात्मा है, और किताब में पढ़ते थे कुछ, और संत लोग बताते थे कि परमात्मा निराकार है, और उसमें भी बताए कि परमात्मा निराकार है। फिर उस पंथ को छोड़ दिए, उसमें भी फायदा नहीं हुआ। उसके बाद हम संत मत से फिर चले गए हम मुसलमान धर्म में। मुसलमान धर्म में बड़े बड़े मौलाना से संपर्क किए और परमात्मा के बारे में पूछे, तो वो लोग बताए कि परमात्मा निराकार है, लेकिन वह दर्शन देते हैं। हम कहे ठीक है, तो हम दर्शन हमको होना चाहिए उस मालिक का, और उसके लिए हम आपके पास आए हैं। तो बोले पहले दीक्षा लेना होगा, वैध होना पड़ेगा। तो फिर हम मुसलमान धर्म में दीक्षित हो गए। वहाँ पर जाने के बाद कई जगह जलसा वगैरह में गए, लेकिन वो लोग बोल रहे थे कि जब तक गाय का मांस नहीं खाओगे परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। हम बोले सर जी, परमात्मा का दर्शन जब हो जाए तो मांस क्या, जो चीज़ कहिएगा हम खाने लगेंगे। लेकिन उसमें भी दर्शन नहीं हुआ। बोला कि आपको जामा मस्जिद में सोना पड़ेगा अकेले। वह भी किया मैंने, लेकिन अल्लाह का दीदार उसमें भी नहीं हुआ। 2-3 साल तक उसमें रह गए। नमाज पढ़ते थे सारा विधि विधान से, केवल मांस नहीं खाते थे। हम बोल दिए थे जिस दिन हमको अल्लाह का दर्शन हो जाएगा, अल्लाह हमसे बात करेंगे और दीदार हो जाएगा उनका, तो उस दिन हम मांस खा लेंगे। उसके बाद सर जी हम बहुत मेहनत किए, उसमें नमाज पढ़े, बहुत मौलवी के साथ में घूमे, लेकिन अल्लाह का कहीं दीदार हुआ नहीं। और फिर वहाँ से धीरे धीरे मन हटने लगा। जिसके लिए हम गए थे कि हमको परमात्मा मिले, अल्लाह मिले, वह वहाँ भी हमको सफलता नहीं मिली। उसके बाद सर जी हम चले गए फिर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आशुतोष महाराज के यहाँ दीक्षा ले लिए। आशुतोष महाराज में करीब 3 साल रहे। वहाँ जो दीक्षा लिए तो उसमें बोले कि इसमें आपको
परमात्मा का दर्शन होगा, ईश्वर को आप देखिएगा। तो सर जी उसमें भी हम बहुत लगन और मन से जिस पंथ में भी गए तो बहुत लगन से उस परमात्मा का दर्शन करने के लिए, परमात्मा कौन है, सबका मालिक एक, उसकी तलाश में गए, लेकिन कहीं भी हमको परमात्मा का दर्शन नहीं मिला। उसके बाद सर जी हम संत कुमार स्वामी के बाद फिर हम चले आए ईसाई धर्म में। ईसा मसीह में दीक्षा लिए, उसमें पानी में डुबो करके बपतिस्मा उसमें कहा जाता है सर जी। बपतिस्मा लिए, बोले कि इसी पानी के अंदर में आपको दीदार हो जाएगा परमेश्वर का। जब उसमें दीक्षा लिए तो वहाँ पर भी ऊपर आने के बाद बोले पास्टर लोग कि क्या कुछ देखे? हम बोले कुछ नहीं देखे। तो नहीं, कुछ दिन इसमें रहिए, आपको हो जाएगा, परमेश्वर दर्शन देंगे। उसमें भी करीब 3 साल रह गए हम। 3 साल रहने के बाद सर जी मेरा मन, न आर्थिक स्थिति मेरा ठीक हुआ, न शारीरिक लाभ हुआ कोई, और न ईश्वर का ही दीदार हुआ। तो सर जी फिर उसके बाद हम मन मेरा हो गया कि अब भक्ति करेंगे ही नहीं, और धीरे धीरे हम नास्तिकता की ओर बढ़ते चले गए। सर किस कारण से आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? ऐसा हुआ, मेरा बेटा बोला कि एक संत है, इसका प्रवचन सत्संग कुछ दे रहा है टीवी पर, संत रामपाल जी महाराज का, सो उसको देखिए पिताजी आप। हम बोले अब किसी को हम नहीं देखेंगे, हम अब किसी संत के पास में नहीं जाएंगे, अब हम थक गए हैं, किसी का सत्संग नहीं देखेंगे। लेकिन उन्होंने आग्रह किया मेरा बेटा, तो हम फिर वह सत्संग देखे। बोले कि चलो तुम बोल रहे हो तो हम देख लेते हैं। देखने के बाद उसमें दिखा रहे थे संत रामपाल जी महाराज देवी पुराण से कि ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर नहीं है, इनका भी जन्म मरण होता है। तो दिलचस्पी बढ़ा। उस दिन से हम करीब 2 महीना तक सर जी सत्संग सुनते रहे। सारे ग्रंथ, शिव पुराण से, कुरान से, बाइबिल से, बहुत 2 महीना तक सत्संग सुनने के बाद हमको लगा कि आज हमको कोई असली संत मिला और भगवान अब हमको मिल जाएगा। उसके बाद उसमें जो पीली पट्टी चलती है चैनल पर, उससे हमने नंबर नोट किया और नंबर हम फिर हरियाणा लगाए। लगाने के बाद सर जी यहाँ से गए, जैसे दूसरे पंथ में सारा सामान लेकर के, प्रसाद लेकर, पैसा रुपया पैसा लेकर के जाते थे, उस तरह से हम अपने पास पैसा रखे। पूरा लगा कि जो नहीं अब परमात्मा हमको इसमें मिल जाएगा। उसके बाद जब गए सेंटर पर, उसके बाद बोले कि भगत जी थोड़ा सा हमको दीक्षा लेना है, दीक्षा के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमको बता दीजिए। तो बोले कोई कुछ नहीं करना है, ऐसे दीक्षा मिल जाएगा आपको। हमको लगा कि जो हम जब किसी में जाते थे तो कुछ न कुछ उसमें देखते थे कि जो रुपया पैसे, स्नान, नया वस्त्र हम सारा लेकर गए थे। ये बोल रहे हैं कि ऐसे हो जाएगा। उसके बाद बोले कि ठीक है, जो हमको लेकिन नाम चाहिए। तो बोले ठीक है। उसके बाद रविवार का दिन था, 4 जून 2017 को सर जी हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा पति पत्नी दोनों मिलकर ले लिए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? सर जी सबसे बड़ी बात है कि हम परमात्मा की खोज में, मालिक की खोज में जो निकले थे कि परमात्मा सबका मालिक एक कौन है, वह संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने और उसके ज्ञान लेने से हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए। सबसे पहला फायदा तो यह हुआ कि हम जो भटक रहे थे, हमारा संत रामपाल जी महाराज के शरण में हमको वह स्थान मिल गया, वह परमात्मा हमको मिल गया कि परमात्मा कौन है। सर जी ये लाभ हुआ हमको। और उसके बाद सर जी आर्थिक लाभ, तो आर्थिक लाभ सर जी पहले हम पेशे से वकील हैं, वकालत का काम करते हैं, वकालत पेशा करने लगे और मर्यादा में रहकर भक्ति भी करने लगे। उसके बाद सर जी इतना पैसा मेरे पास होने लगा परमात्मा संत रामपाल जी के दया से, जो सोच नहीं सका। हम पैसे के लिए नहीं गए थे, हम तो परमात्मा ईश्वर को खोज में गए थे कि ईश्वर कौन है, उसके खोज में। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने सर जी हमको
आर्थिक लाभ इतना दिया कि हम बोल नहीं सकते हैं। और सर जी स्टोन जो मेरे बेटा का 6 mm का पथरी था उनके किडनी में, सर जी ये रिपोर्ट है, देख लिया जाए। डॉक्टर बोला कि बिना ऑपरेशन से नहीं ठीक होने वाला है। और हम लोग जब नाम दीक्षा लिए तो भुला गए, सोचे कि पैसा व्यवस्था होगा तो जाकर ऑपरेशन करेंगे, लेकिन न उनको दर्द हुआ न कुछ हुआ। आज तक फिर डॉक्टर के पास नहीं हम लोग गए, 2017 से आज तक डॉक्टर का काम नहीं लगा सर जी। और सर जी वैसे वह स्टोन समाप्त हो गया, ये लाभ हुआ सर जी हमको। उसके बाद हम डायबिटीज से ग्रसित थे, जैसे दूसरे मत और पंथ में थे, डायबिटीज रोग से, कई तरह का रोग से हम परेशान हो गए थे। डॉक्टर बोले कि आपका पैर जो है, ये पैर आपका धीरे धीरे सूख रहा है, नस सूख रहा है। डायबिटीज में अक्सर लोगों को पैर कटवाना पड़ता है। हम बोले अब बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में है, वह जैसा करेंगे वैसे मरना होगा तो अब इन्हीं के शरण में हम मरेंगे। लेकिन आज तक सर जी डायबिटीज से जो वह मेरा पैर सूख रहा था, झुनझुनी लग रहा था, सारा वैसे ठीक हो गया सर जी। ये लाभ हुआ सर जी हमको। और लाभ है सर जी, बेटी का सिलेक्शन नहीं हो रहा था, बेटी के मेडिकल में सिलेक्शन भी मालिक 2 वर्ष हो गया है, बेटी भी अभी मेडिकल में है सर जी। और क्या लाभ बताए, बहुत सा लाभ है सर जी, लेकिन हम मोटा मोटी सर जी आपको बताए हैं। मालिक दिन व दिन रोज नए नए कुछ न कुछ ऐसा लाभ देते रहते हैं कि सोच भी नहीं सकते हैं। हमारी सोच से ज़्यादा मालिक देने वाले हैं और देते हैं। सर आपने आनंद मार्ग गुरु बनाए, फिर आप शिव गुरु पंथ में गए, उसके बाद आप संत मत पंथ में गए, फिर आपने कुमार स्वामी जी को अपना गुरु बनाया, फिर आपने आशुतोष महाराज जी को अपना गुरु बनाया। लेकिन जो आप ढूंढ रहे थे कि सबका भगवान एक है, उन प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं मिला। फिर आप ईसाई धर्म में कन्वर्ट हुए, उसके बाद आप मुस्लिम धर्म में भी कन्वर्ट हुए। सर कहते हैं गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। आपने गुरु भी बदले, आपने धर्म भी बदला, क्या आपने ठीक किया? देखिए सर जी, हमको तो ईश्वर चाहिए था, भगवान चाहिए था, लेकिन वह सब धर्म में गए, कहीं हमको संतुष्टि नहीं हुआ। भगवान का नाम भी नहीं, कोई राम को बताया, कोई कृष्ण को बताया, कोई किसी को बताया, कोई बेजून है, निराकार है, ऐसे कह करके हमको बता करके रखे रहते थे कि ये परमात्मा ऐसे है, ऐसे भक्ति करो, सब लोग ऐसे किए हैं, आप भी करते रहो, बस हो गया, ऐसे बताते थे। लेकिन परमात्मा कौन है? वह संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने पर वेद, पुराण, गीता, बाइबिल सबसे प्रमाणित मिला कि परमात्मा का नाम कबीर है, कबीर देव है। सर आपने बहुत सारे गुरु बनाए, बहुत सारे पंथ बदले, धर्म बदले, इसलिए कि आपको पता चले कि आखिर वो सबका मालिक एक कौन है। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए और संत रामपाल जी महाराज ने आपको बताया कि वो सबका मालिक एक कबीर साहिब जी हैं। तो सर संत रामपाल जी महाराज ने आपको कहाँ से प्रमाणित किया कि कबीर साहिब ही सबका मालिक एक हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज वेद से प्रमाणित किए, उसके बाद गीता से, कुरान से। कुरान का जो सूरा है 25 सूरत फुरकानी आयत नंबर 52 में लिखा है, फला तुतियल काफिरिन जिहादम भी जिहादन कबीरा। कबीर ही परमात्मा है, कबीर के सिवा जो अन्य का पूजा करता हुआ काफिर है। लेकिन सर जी मुसलमान लोग कबीर को अल्लाह आज तक नहीं माने, ना अल्लाह का नाम ही जानते हैं वो लोग। कुरान तो है, कुरान में लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है, लेकिन ना हिंदू जानता है ना मुसलमान जान रहा है अपने ईश्वर को। कोई तो किसी का पूजा कर रहा है, कोई किसी का पूजा कर रहा है, सबका मालिक एक बताने वाले सिर्फ रामपाल जी महाराज हैं। सर संत रामपाल जी महाराज ने आपको चारों धर्मों की हॉली बुक्स यानी प्रमाणित किताबों से बताया कि सबका मालिक एक कबीर साहिब जी हैं और वो ही सृष्टि के रचयिता हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और जो देवी देवता हैं वो क्या हैं? बात सही है सर जी, सृष्टि का रचयिता कबीर साहब है, जो शास्त्रों से प्रमाणित है। और ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये तीनों जो है मंत्री पद पर हैं, मंत्री हैं, ये लोग ईश्वर है नहीं। नकली धर्म गुरु हम लोगों की ये तीनों गुणों की भक्ति में फंसा करके अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और अपना अपना दुकान चला रहे हैं सर जी। ये कोई
ईश्वर का भक्ति नहीं करवा रहे हैं, सब अपना अपना दुकान खोल कर बैठे। हम तो सभी धर्मों में चले गए, सभी कई पंथ में गए, कई धर्मगुरु के पास में गए, लेकिन देखे वहां पर पैसा का अंबार लगा हुआ है, पैसा रखा हुआ, दर्शन के लिए 11,000 21,000, लेकिन यहाँ पर नाम दीक्षा लेने में भी 1 रुपया नहीं लगता है सर जी। और वो पर सभी शास्त्रों का निचोड़ बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज की सबका मालिक कबीर साहब, वही सृष्टि का रचयिता हैं। सर, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एडवोकेट हैं। आपने बहुत सारे गुरु बनाए, बहुत सारे पंथों में गए, धर्म भी बदला। संत रामपाल जी महाराज के विषय में कहा जाता है कि उनसे श्रद्धालु अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हैं। ये बातें कहाँ तक ठीक हैं? देखिए सर जी, जहाँ तक अंधश्रद्धा की बात है, हम MA LLB किए हुए एडवोकेट हैं। हमारे साथ में बहुत ऐसे साथी हैं जो अपने आप को विद्वान कहते हैं। अगर उनसे पूछते हैं गीता के बारे में कि गीता पढ़े हैं, तो वो लोग गीता का सिर्फ नाम जानते हैं। हिंदू धर्म में जितने भी लोग हैं, सिर्फ अंधविश्वास का भक्ति तो वो लोग कर रहे हैं। सही भक्ति तो संत रामपाल जी बता रहे हैं कि भक्ति का मार्ग कुछ और है और करवा रहे हैं कुछ और। यहाँ तो समाज में पढ़े लिखे लोग भी अपने धर्मशास्त्र को खोल कर नहीं देख रहे हैं। जो धर्मगुरु कह दिए उसी को मान लेते हैं। यहाँ तो संत रामपाल जी महाराज सभी धार्मिक पुस्तकों को खोल करके दिखा रहे हैं। ये एक भी परमाणु नकली धर्म गुरु दे दे कि सृष्टि के रचने वाला फलाना भगवान है, तब समझेंगे। यहाँ तो सारे ग्रंथों से प्रमाणित है, अंधश्रद्धा के तहत नहीं जुड़े हैं सर जी। हम सभी शास्त्रों, हमारे पास चारों वेद है, कुरान है, बाइबिल है, कई पुराण है मेरे पास में, देवी श्रीमद् देवी भागवत पुस्तक है मेरे पास में। सारे को मिला करके हम उसके बाद इसमें आए हैं। अंधश्रद्धा की तरह हम नहीं आए हैं इसमें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब ये सारे प्रमाण हो गए कि कबीर परमात्मा, वेदों में लिखा कि परमात्मा कहता है कि मेरा भेद है वेदों में पूरा, और ब्रह्म की उत्पत्ति मैंने की, काल की, इस ब्रह्म की। और वही खुद अपने सूक्ष्म वेद में 600 वर्ष पहले कहा था, वेद मेरा भेद है, मन्ना वेदन के माही। यानी जिस इन वेदों में मेरे पाने की विधि नहीं है, लेकिन महिमा मेरी ही है सारी। अब ये दास फिर उसी टॉपिक पर आता है कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी की जो वाणी प्रकट हुई, उन्होंने उसकी पूर्ति की है। कबीर सागर में भी छुपी नहीं रही बात कि वो कह रहे, रामानंद जी ने कहा नहीं, ये दूत शब्द बीच में है। वो कहते उन्हें पता नहीं था वो कौन था, भगवान का भेजा हुआ कोई दूत आया था, वो बता गया कुंवारी गाय पर थपकी मार देगी। तो यहाँ कबीर सागर में लिखा है कि बछिया जाए बैल नहीं लागा, वो गाय लाओ जो अनटच हो, कुंवारी गाय हो। और यहाँ क्या कहते हैं गरीबदास जी, शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी बहे लिया ईस को गोदे। उस परमात्मा को गोदी में ले लिया भगवान शिव जी ने। और शिव उतरे शिवपुरी से चल कर आए और वहां बच्चे को गोद में लिया। नजर नजर से मिल गई किया ईस प्रणाम, धन मोमन धन पूर्णा ये धन का सीनी काम। दोनों भगवानों की जब नजर नजर से मैं मिली तो शिव जी समझ गए ये कोई परम शक्ति है, बड़ा सिद्ध पुरुष है, इतनी नवीना ज्ञान है कि ये कौन थे। फिर जैसे परमात्मा ने आदेश दिया, कहा शंकर भगवान से कि ऐसे ऐसे इनको कहो कुंवारी गाय लावें और उसके ऊपर आप अपना हाथ रख देना। तो गरीबदास जी कहते, अनब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काले, पीवे बालक ब्रह्म गति ता शिव भय दयाल। तो इससे सिद्ध हो गया कि कबीर सागर बता रहे हैं, कबीर साहब की जो लीला पुरातन है। और फिर परमात्मा गरीबदास साहिब जी को मिले, अपनी महिमा अनुसार आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। फिर उन श्रेष्ठ आत्माओं में से जिनको परमात्मा मिले थे, गरीबदास जी ने यही बताया है कि परमात्मा ने कुंवारी गाय का, बिना ब्याई गाय का दूध पिया। तो
अब ये कंसेप्ट ये क्लियर करना चाहता है दास के कबीर इज गॉड। सभी सदग्रंथ उनका समर्थन कर रहे हैं और आंखों देखा संत बता रहे हैं। गरीबदास जी कहते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर होया। ये अनंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के पिता हैं। जितने भी यहाँ 21 ब्रह्मांड के अंदर आत्माएं हैं ये सभी उस परमेश्वर कबीर जी की आत्माएं हैं। अब यहाँ हम काल के लोक में रह रहे हैं। इस काल के लोक में प्राणी सुखी नहीं हो सकता और हम यहां सुख की खोज कर रहे हैं। जिसके पास धन नहीं है वो चाहता है कि मैं धनवान हो जाऊं, सुखी हो जाऊंगा। जिसके पास संतान नहीं है वो सोचता है मुझे संतान प्राप्ति हो जावे, मैं सुखी हो जाऊंगा। कोई रोगी है वो ये सोचता है मैं स्वस्थ हो जाऊं फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। कोई धनवान है वो ये सोचता है कि सुख तो इन राजा लोगों को होगा, और राजा लोग सोचते हैं कि सुख तो स्वर्ग में होगा। स्वर्ग के देवता इंद्र राजा जो हैं वो सोचते हैं कि सुख तो ब्रह्मा विष्णु महेश को होगा, हमें सुख नहीं। और ब्रह्मा विष्णु महेश को सुख बिल्कुल नहीं। उदाहरणार्थ जैसे भगवान श्री विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के घर जन्म लेकर के अयोध्या में प्रकट हुए। उनका फिर विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ। वनवास से उनकी धर्मपत्नी का अपहरण हुआ, फिर युद्ध हुआ, 12 वर्ष तक युद्ध हुआ। युद्ध तो 2-4 मिनट घंटे का बहुत हो जाता है। उसके पश्चात रावण का वध करके सीता जी को घर ले आए। कुछ वर्षों के उपरांत किसी के व्यंग से सीता जी का परित्याग कर दिया, अपनी धर्मपत्नी का जो गर्भवती थी। स्वयं कहीं रहे, संतान कहीं रही। तो इससे सिद्ध है कि उस विष्णु जी को भी यहां सुख नाम की चीज नहीं। फिर वही विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण रूप में जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु हो गया। कभी जरासिंह, कभी शिशुपाल, कभी पूतना, कभी केसी आदि से उनको मरवाने का प्रयत्न जारी रहा। अंत में भगवान ने मथुरा को त्याग दिया। समुद्र में जाके एक टापू पर शरण ली। वहां एक द्वार की नगरी बना करके सारी सेना को वहां रख करके शेष जीवन वहां व्यतीत किया। उसके उपरांत अंत समय क्या हुआ भगवान श्री कृष्ण जी का, 56 करोड़ उनके वंशज हो गए थे। 56 करोड़ पोते पर पोते, पुत्र, रिश्तेदार, नाती, और वो भी श्री कृष्ण जी के सामने सब मृत्यु को प्राप्त हुए। आपसी युद्ध हो गया। दुर्वासा जी के श्राप से और श्री कृष्ण जी के सामने पूरा कुल नाश हो गया। क्या वो प्राणी सुखी हो सकता जिसके आगे सारे मर जाएं? तो यहां परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें याद दिलाते हैं, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का।
भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। उस परमेश्वर की भक्ति करो जो सबका मालिक है, सबका दाता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में यह बताया गया है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को मूल जो जड़े हैं वो तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा, वो सबका मालिक। और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं हैं। और जो संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बताता है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर स्वयं भूमिका करते हैं, सतलोक से चलकर यहाँ आते हैं। यहाँ के भगवान काल द्वारा फैलाया गया अज्ञान, उसका नाश करते हैं, अपने तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च से उस अंधेरे को हटाते हैं। तत्व ज्ञान रूपी सूर्य का उदय करके अज्ञान रूप अंधकार को समाप्त करते हैं। वो उसमें यहाँ कुछ समय के लिए रहते हैं और अपनी अमृतवाणी को उच्चारण कर करके सुनाते हैं, जो बाद में लिपिबद्ध कर ली जाती है। परमेश्वर ने कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। जो हिस्सा जमीन से बाहर दिखाई देता है पेड़ का, वो तुरंत जमीन से बाहर जो मोटे वाला होता है उसको तना बोलते हैं। और जड़ें प्रोक्ष है, गुप्त है। तो मूल मालिक तो गुप्त है, प्रोक्ष है, उसका तो यहाँ के सदग्रंथों में जिक्र नहीं। वो तो स्वयं परमेश्वर ने आके बताई है अपनी महिमा। उस तने को समझो ये अक्षर पुरुष है, उसके तने के फिर मोटी डार होती है, उसको समझो सरपुरुष, सरपुरुष। और उस डार के फिर 3 शाखाएं हों, वो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी जानो। श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि जो श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक जो भी साधनाओं का वर्णन किया गया है वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन साधक अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक ही मानते हैं। इस प्रकार की यज्ञों का विस्तार के साथ वर्णन है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। ब्रह्मणे मुखे, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से वो तत्व ज्ञान बोला होता है, उसको परम अक्षर ब्रह्म की वाणी कहते हैं। उस वाणी में वो विस्तार के साथ कहे गए हैं। उनको जानने के बाद फिर पूर्ण रूप से कर्म बंधन से मुक्त प्राणी हो जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में तुरंत कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर ने स्वयं आकर बोला होता है, किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। इससे एक बात तो ये सिद्ध होगी कि गीता ज्ञानदाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है, इसलिए संतों के पास जाने को कह रहा है। अब यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में परमेश्वर ने स्वयं अपनी महिमा का गुणगान किया है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, सरपुरुष जिसको कहते हैं, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूपी उलझी हुई गुत्थी को काटकर, अर्थात समझकर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, अर्थात उनका जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाता है। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है उसी की भक्ति करनी चाहिए, अन्य की नहीं।
गीता ज्ञानदाता यहाँ अपनी भक्ति को भी न करने की सलाह दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 तथा 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में ये स्वयं कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता की भी जन्म मृत्यु होती है। ये पूर्ण मोक्ष नहीं होता, ना इसकी साधना से पूर्ण मोक्ष हो सकता, और ये भी नाशवान है। इसलिए गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। जब तक प्राणी जन्म और मृत्यु के अंदर है, इसको शांति नहीं हो सकती। चाहे ब्रह्मा की पदवी पा ले, चाहे विष्णु की पदवी प्राप्त कर ले, चाहे शिव की पदवी प्राप्त कर ले, या छोटे मोटे राजाओं का तो अब कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी पर प्राणी सुखी नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जितने भी भक्त हैं, साधक हैं, जिन्होंने वेदों को जाना समझा और तत्वदर्शी संत ना मिलने से अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया, ओम नाम को मोक्षदायक मान लिया और ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान लिया, सुप्रीम गॉड मान लिया। इस भूल के कारण ये उदार आत्मा, नेक आत्माएं, ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी नेक है, लेकिन मेरे वाली अनुत्तम गति में ही स्थित है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे वाली गति यानी ब्रह्म की गति, ब्रह्म से मिलने वाले लाभ, ओम नाम से जो जाप होता है वो ब्रह्म का है, और ब्रह्म से जो लाभ है उसको कहते हैं वो मेरी गति है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण जी में, और ये भी अनुत्तम है, ये भी घटिया है, व्यर्थ है, क्योंकि जन्म और मृत्यु अर्जुन तेरे भी और मेरे भी सदा रहेंगे। अपने आत्माओं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये 3 पुरुष बताए, 3 प्रभु। एक सरपुरुष, ये 21 ब्रह्मांड का पुरुष प्रभु है, स्वामी है, मालिक है, ये कुल का मालिक नहीं है। अक्षर पुरुष जो पेड़ का तना कहलाता है, ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, ये कुल का मालिक नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में कहा कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 प्रभु प्रसिद्ध हैं, और इनके लोकों में तथा ये स्वयं जितने भी प्राणी हैं ये सभी नाशवान हैं, और जीवात्मा सभी की अमर है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, कि पुरुषोत्तम श्रेष्ठ प्रभु, श्रेष्ठ परमात्मा, कुल का मालिक तो कोई और है जिसे परमात्मा कहते हैं। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा, और श्रेष्ठ आत्मा वो होती है जिसकी शरण में कोई प्राणी दुखी नहीं हो सकता, केवल सुख सुख प्राप्त होता है। लेकिन यहां प्रभु पुरुष परमात्मा स्वयंभू घने हो गए, इसलिए यहां परमात्मा ने डिफाइन करना पड़ा कि उसको परमात्मा कहते हैं जो सबसे उत्तम सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी कोई अन्य है और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो है वास्तव में अविनाशी परमेश्वर। पुण्यात्माओं, हम सभी कहते थे भक्ति कर ले भाई, किसी भी संत या पंथ में या किसी ग्रंथ में हम पढ़ा करते थे तो सभी प्रेरणा करते थे भगवान की भक्ति करो भाई। मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य ही भक्ति करना है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कौन से राम की भक्ति करें, कौन से प्रभु की हम भक्ति करें। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि अर्जुन
द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य में यज्ञ होती है जो धन से, जैसे कोई भंडारा करवा देते हैं, कितने और श्राद्ध कर देते हैं, या कहीं धर्मशाला बनवा देते हैं, या कहीं मंदिर बनवा देते हैं, और कहीं अनाथालय खुलवा देते हैं, कोई कुआं या प्याऊ बनवा देते हैं। तो ये कहा कि इस प्रकार जो आंख मीच के अंधाधुंध कोई तुम बगैर ज्ञान के पूर्ण करते हो, उसको करने से पहले उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संतों का सत्संग सुनो और ज्ञान समझ के फिर जैसे संत बतावें और जैसे ग्रंथ अलाउड करें, जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित है, उसी तरह ही तुम दान पुण्य करो तो लाभदायक है, अन्यथा नहीं। तो पुण्यात्माओं, हमने अपने सदग्रंथों को आधार मान के अपनी साधना करनी पड़ेगी और तभी हम सफल होंगे, अन्यथा परमात्मा के मंत्रों की, किसी भी परमात्मा के सदग्रंथ की कोई वाणी को आप याद करते रहोगे, आवर्ती करते रहोगे, बार बार उसका अध्ययन करोगे, उससे मोक्ष नहीं होगा, अन्य फल मिल जाते हैं, लेकिन वो फल अस्थायी होते हैं और मोक्षदायक नहीं होते। उससे मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। तो सबसे पहले हमने ज्ञान सुनना चाहिए कि कौन से परमात्मा की भक्ति करें। जैसे गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस तत्ब्रह्म की शरण में जा। तत्ब्रह्म यानी उस परमात्मा की शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं कि तत्वदर्शी संत की खोज करो और तत्वदर्शी संत के बताए मार्ग अनुसार तुम साधना करो। उसके पश्चात मेरे इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेता है, इसको शिरोधार्य करके तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, और फिर वो व्यक्ति जो तत्ब्रह्म को जान लेते हैं और जो पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाते हैं और जो सब कर्मों से परिचित हो जाते हैं, वे केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। जरा मीन वृद्धावस्था का कष्ट और मरण मीन मृत्यु। वो केवल इस बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के दुख से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। वो तत्ब्रह्म को जानते हैं, पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हैं और वो सभी कर्मों से भी परिचित है। तो गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने प्रश्न किया, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में, कि किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म च पुरुषोत्तम। वो तत्ब्रह्म कौन है, वो क्या है वो तत्ब्रह्म, और क्या ये अध्यात्म है, और ये सभी कर्मों की जानकारी मुझे दीजिए। गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तत्ब्रह्म। जैसा अभी आपने आदरणीय गरीबदास साहब जी की वाणी सुनी, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। जो सबका मालिक है, सबका दाता है, उसकी भक्ति करो, उसका भजन करो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये 3 पुरुष बताए। सरपुरुष, अक्षर पुरुष, ये तो नासवान बताए हैं। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी जन्म और मृत्यु के कष्ट से पीड़ित हैं।
फिर 17वें में कहा कि ये लोग त्रयमाविश्य विवर्ती अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है वो अविनाशी परमात्मा, वो है सबका दाता। भजन करो उस रब दा जो दाता है कुल सबका। वो परम अक्षर ब्रह्म संसार रूपी वृक्ष की जो मूल हैं, जड़ हैं, जड़ों से पूरे पेड़ को आहार प्राप्त होता है। तो जितना भी आपका संस्कार शास्त्र विधि अनुसार बनता है, उन सभी कर्मों का फल भी उस परमेश्वर से ही प्राप्त होता है। उस परमेश्वर ने विधान बनाकर इस काल को दिया है, ये केवल इस विधान का पालन करता है, साथ में ये मिसगाइड भी करता रहता है कि ये प्राणी मेरे जाल में फंसे रहें। तो अब हमने ये चुनना है, ये सिलेक्ट करना है कि कौन से परमात्मा की हम भक्ति करें। जैसे कोई ब्रह्मा जी का उपासक है या श्री विष्णु जी की भक्ति करता है या श्री शंकर जी की साधना में रत है। अब ब्रह्मा जी का उपासक ब्रह्मा जी के लोक में जाएगा और वहां जाकर के प्रत्येक लोक में एक रेस्टोरेंट होता है, और उस रेस्टोरेंट के अंदर, जिसको स्वर्ग कहते हैं, उस स्वर्ग के अंदर ये प्राणी चला जाता है और इसके जितने भी पुण्य होते हैं वहां डिपॉजिट हो जाते हैं। और जब इसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, उसी समय उस प्राणी को वहां से धकेल दिया जाता है। जैसे जबरदस्ती यहां मृत्यु कर दी जाती है, ऐसे जबरदस्ती उसको वहां से वापस भेज दिया जाता है। और विष्णु जी का जो पुजारी है वो विष्णु के लोक में जाता है। विष्णु जी के लोक में भी ऐसे एक कॉमन रेस्टोरेंट है, वहां जो प्राणी जाता है उसके पुण्यों को वहां डिपॉजिट कर लिया जाता है, जमा कर लिया जाता है। अपने पुण्यों से ही वो वहां सब कुछ सुविधाएं प्राप्त करता है। वो समाप्त होते ही उसकी वहां से मृत्यु हो जाती है, जबरदस्ती वहां से भेज देते हैं। और जो शंकर जी का पुजारी है, शिव जी के लोक में चला जाता है। वहां भी एक ऐसा ही कॉमन रेस्टोरेंट है, होटल है, स्वर्ग है, और वहां भी प्राणी अपने पुण्यों को क्षीण करके तुरंत ही फिर पृथ्वी लोक पर आ जाता है। यह बहुत कम समय होता स्वर्ग का इन भगवानों के लोकों में। एक कॉमन स्वर्ग है, कॉमन स्वर्ग, जो आम आदमी साधारण पुण्य करते रहते हैं, उनके भी कुछ स्वर्ग समय बन जाता है। उस कॉमन स्वर्ग का राजा जो है वो इंद्र होता है, और वहां भी प्राणी को अपने ही पुण्यों का भोग प्राप्त होता है। जैसे कोई होटल में रहता है तो अपनी जेब से ही सब खर्च खाता है, और जब वो पूंजी समाप्त हो जाती है अपने आप मुंह लटका के वहां से चल पड़ता है। इस प्रकार अपने पुण्यों का नाश करने का स्थान है ये स्वर्ग। और फिर उसके बाद एक महास्वर्ग है, महास्वर्ग, जिसको ब्रह्मलोक बोलते हैं। उस महास्वर्ग अर्थात ब्रह्मलोक के अंदर ब्रह्म के पुजारी जाते हैं, ब्रह्म सरपुरुष के। जो भक्तात्माएं ये कहा करते थे कि हम अन्य देवताओं की पूजा नहीं करते, हम केवल ब्रह्म की पूजा करते, साधना करते, ओम नाम का जाप जपते, और वो अपने को सबसे उत्तम मानते थे कि हम सही साधना कर रहे हैं और ब्रह्म से ऊपर कोई प्रभु नहीं है। पुणात्माओं, वो भी इनकम्प्लीट नॉलेज रखते थे, वो भी अधूरे ज्ञान पर आधारित थे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म बोल रहा है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का,
ओम यह एक अक्षर है, इति बस, यही, नथिंग एल्स। और जो साधक उच्चारण करके श्रवण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो ओम नाम के जाप से जो भी इससे लाभ होती है वो परम गति ओम सतर की है, ओम के जाप के सतर की है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार दर्शकों, ये कहानी है बिहार के रहने वाले अर्जुन पटेल जी की, जो नशे के आदी थे। अर्जुन पटेल जी नशे से मुक्ति पाना चाहते थे, परंतु उसे छोड़ नहीं पा रहे थे। फिर इनकी जिंदगी तब बदली जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित अनमोल पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी। अर्जुन पटेल जी का कहना है कि इस ज्ञान गंगा पुस्तक ने मेरा जीवन बदल दिया। मेरी नशे की लत पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे इन्होंने अपनी नशे की लत से निजात पाई। सुनते हैं अर्जुन जी के जीवन परिवर्तन की कहानी, इन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अर्जुन सिंह पटेल। अर्जुन जी आप कहाँ से हैं? छोटका कीर, कैमूर, बिहार से। अर्जुन जी क्या काम करते हैं आप? पेशे से एडवोकेट। अर्जुन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा हमने 2013 में ली। अर्जुन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हनुमान जी का पुजारी था। वो जो चालीसा है हनुमान जी का, बिना चालीसा करके, बिना अगरबत्ती जलाए हुए, कभी बिना नहाए खाते नहीं थे। बहुत पूजा करते थे उनका। हनुमान जी का मैं बहुत बड़ा पुजारी था। अर्जुन जी क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? कारण बना, कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मेरे पास आए। मैं पहले नशा भी करता था, बहुत नशा करता था। मैं राक्षस स्वभाव का था, मांस भी खाता था। मैं प्रैक्टिस भी नहीं करता था। मैं नशा के चलते घर पे पड़ा रहता था। 2-2 दिन 3-3 दिन दारू पीते रहता था। 2-4 लीटर दारू मैं पीता था। मेरे जवार गांव जिला तक जानता था मुझे कि अर्जुन बहुत पीता है। फिर बहुत सी कोशिश किया गया। मेरे पिताजी बोले कि बेटा छोड़ दो। हमने कहा कि ठीक है छोड़ देंगे। मैंने बहुत क्रिया कष्टा खाया, नहीं छूटता था, नहीं छोड़ पाया। मैं बहुत पीता खाया पिया। लेकिन वही संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य एक आया और मुझे एक ज्ञान गंगा पुस्तक दिया। बोला कि वकील साहब ये पुस्तक पढ़ लो, इसके बाद मेरे से मिलना। मैंने उपन्यास भी बहुत पढ़ा करता था, इसलिए मैं ज्ञान गंगा पुस्तक को 24 घंटा में पढ़ गया। मैं 24 घंटा में पूरा पुस्तक पढ़ गया। उसमें देखा संत रामपाल जी महाराज जी लिखे हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता कौन है, सृष्टि रचना। मैंने बहुत सारा पढ़ के मुझे ऐसा कोताहल हुआ कि यार मेरा नशा भी छूट जाएगा। मैं बहुत खुश हुआ कि मेरा नशा छूट गया। चलो छूट जाएगा मेरा नशा। जो पुस्तक दिए थे मुझे ज्ञान गंगा, संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य, उनसे मैं संपर्क किया। भाई आप मुझे ले चलो, कहाँ जाना है? बोले कि जिंद जाना होगा, जिंद से बरवाला, और आप इस फला तारीख को चलना है। फिर ठीक ठीक ठीक। मैंने रास्ते के लिए गांजा जो चिलम पे भरा जाता है, दारू और खैनी तंबाकू, मैं पैसा सब रख लिया पैकेट में, और बोले कि ठीक है चलिए। जाते जाते वहाँ जिंद गए तो सब संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम से गाड़ी आई थी। उसमें जो है सब चेकिंग हुआ। भाई सब जितने लिए नशा पानी सब फेंक दो। मैंने कहा मैं नहीं फेंकूंगा। तो कहा नहीं भाई वकील साहब आप फेंक दो। वो जो शिष्य थे उनके संत रामपाल जी महाराज जी का, वो बोले फेंक दो भाई। तो हमने कहा कि भाई ठीक है फेंक देते हैं, लेकिन आकर ले लेंगे। हाँ ठीक है आप आकर लेना, लेकिन इस समय फेंक दो। मैंने फेंक दिया। गया आश्रम गया, देखा सतलोक आश्रम लिखा हुआ है। मेरा तो शरीर ही एकदम हल्का हो गया। मेरे लग रहा है कि मैं असली जो है सतलोक में हूँ, और मेरा शरीर हल्का हो गया। हमने कहा ठीक है भाई नाम दीक्षा चलते हैं, क्या क्या चीज़ है। मैंने गया वहाँ कुछ
नियम थे, मैंने नियम पढ़ा, तो उसमें नशा नहीं करना है, ये करना है, वो मंत्र कर मिलेगा उसको करना है। हमने कहा ठीक है हम सब कर लेंगे, लेकिन हमारा नशा तो छूट जाएगा। तो वो जो बोले कि हाँ 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 आपका नशा छूट जाएगा, एकदम बेशक छूट जाएगा। तो हमने ठीक है, हमें नाम दीक्षा जो है फॉर्म भर दीजिए। संत रामपाल जी महाराज जी है, वो आ रहे हैं, सबको हाथ ऐसे ऐसे रख रहे हैं, मैंने भी ऐसे करके रखा, मेरे सर पे यही हाथ रखे परमात्मा वही संत रामपाल जी महाराज जी। अब तो मैं उन्हें परमात्मा ही कहूँगा, क्योंकि पहले संत रामपाल जी महाराज कहता था, लेकिन फिर हमारे गुरु जी हैं परमात्मा हैं, और गुरु परमात्मा ही होते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज परमात्मा मेरे गुरु जी, वो सर पे मेरा हाथ रखा और मैं एकदम पता नहीं कि मैं क्या हो गया मुझे। और मेरा उसी दिन के बाद से सर जी मेरा नशा छूट गया। सर अब आप बताइए कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी सर जी, लाभ तो बहुत मिले। मैं जो नशा करता था, वो दारू शराब का 2-2 3-3 बोतल जो है 24 घंटा में पानी की तरह पीता था शराब, वो तो मैं शराब छूट गया। गांजा पीता था, सिगरेट पीता था, सिगरेट पीने के बाद तो लैट्रिन जाता था, सिगरेट नहीं पीते थे तो लैट्रिन नहीं होता था, वो सब छूट गया। ये फ़ायदा हुआ। और एक फ़ायदा हुआ कि मैं जब कोर्ट ज्वाइन किया, प्रैक्टिस शुरू किया, तो उसमें जो है मैं 100 रुपया ही 500 रुपया ही कमाता था, तो मेरे पैकेट में ही रहता था पैसा, क्योंकि मेरा नशा ख़त्म हो गया था, इसलिए मेरा पैसा उठता नहीं था। मैं वो भी आर्थिक लाभ भी हुआ। और एक लाभ और हुआ कि जो पुस्तक जो परमात्मा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी लिखे हैं, उसमें हर चीज़ को मिलाकर देखें, वेद गीता शास्त्र उपनिषद हर चीज़ से मिलाकर देखें, वैसा कोई लिख ही नहीं सकता है। तो इसको भी मेरा जो है आध्यात्मिक भी लाभ मिला। मुझे हार्ट में तकलीफ ही आ गया। मेरा जो है डॉक्टर के पास मैं गया, बोले कि आप क्या करते हो? मैंने कहा कि सर मैं एडवोकेट हूँ। तो आप मांस और दारू शराब का यूज किए हैं? उनके हाँ डॉक्टर साहब मैंने तो बहुत ही यूज किया। तो कहे कि आपका जो है 80% जो है आपका ब्लॉकेज हो गया है, और इसके लिए आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, और इस ऑपरेशन में आपको कम से कम 4 से 5 लाख रुपया खर्च होंगे। हमने डॉक्टर से कहा कि सर मैं 4-5 नहीं 10 लाख रुपया दे सकता हूँ मैं ऑपरेशन, लेकिन मैं ऑपरेशन से डरता हूँ, कहीं ऑपरेशन अगर सिद्ध नहीं हुआ तो मैं डेथ कर जाऊँगा, मैं जीना चाह रहा हूँ। और तो डॉक्टर साहब कहे कि ठीक है, ऐसे हम लोग कोशिश करते हैं ऑपरेशन के, ठीक है। दवा दिए, इतना सारा एलोपैथ का दवा दिए, एक दिन में 10-10 टैबलेट कैप्सूल खाने के लिए हमें दिए। मैं खाने लगा, लेकिन खाते खाते मैं और जो है स्थिति मेरी खराब हो गई। मेरा एक सीनियर एडवोकेट हैं SK सिंह, वो बोले कि अर्जुन जी आप इतना दवा मत खाइए। मैंने हाँ सर सीनियर, हमको तो लग रहा है कि हम मर जाएंगे दवा खाते खाते। तब हम कहे कि नहीं अब नहीं खाएंगे, उसको सब दवा को मैंने फेंक दिया। मेरे पास रिपोर्ट है, मैं दिखा दूंगा। सब दवा को मैंने फेंक दिया और कहा संत रामपाल जी महाराज जी मेरे गुरु हैं, परमात्मा हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, उनके शरण में हूँ। अगर वो हमें चाहे जिंदा करें या चाहे मार डालें, लेकिन मैं उनके शरण में हूँ, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। और उसी दिन से मैं दवा को छोड़ दिया, और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज मेरे गुरु जी उसी दिन से हमें ठीक कर दिए, और मैं ठीक हूँ। और आज मैं नशा भी नहीं करता हूँ, और कोर्ट में मैं मेरा जो है कार्य जो है बढ़िया चल रहा है, और मैं अच्छा से खा पी रहा हूँ। दिन में 8-10 रोटी खा जाता हूँ। और ये मेरा रिपोर्ट है, हाँ ये रिपोर्ट है। ये हार्ट ब्लॉकेज का जो है मैंने ACG कराया था, उसमें जो है 80% की ब्लॉकेज बताया है, ये दिखाया इसमें। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से, उनकी रजा से मैं ठीक हूँ, मेरे ब्लॉकेज ख़त्म है इस समय बिना ऑपरेशन का। ये जो है ये इसमें जो है आप देख सकते हो, ये इसमें भी ब्लॉकेज है। कोई भी अगर डॉक्टर के पास दिखा दीजिए तो उसको कहेगा करीब बाप रे बाप ये कैसे जिंदा है, लेकिन मैं जिंदा हूँ संत रामपाल जी महाराज के रजा से, उनकी दया से। वही एक संत हैं और वे मेरे गुरु और मेरे परमात्मा हैं जो मुझे ठीक किए हैं। मैं कोई दवा नहीं करता हूँ, मैं सब दवा छोड़ दिया। और लाभ हुआ है, मैं पैसे से एडवोकेट तो हूँ, मैं फार्मर भी हूँ, किसान। मैं खेती भी करता हूँ, मेरे अपने हाथ से भी ट्रैक्टर चलाकर खेती कर लेता हूँ। मैं एक बार गया था कहीं और 10-15 रोज के लिए, उसमें जो है मेरा पुस्तक सेवा में गए थे। संत रामपाल जी महाराज का एक ज्ञान गंगा पुस्तक था, उसमें हम उड़ीसा जगन्नाथपुरी सेवा में गए थे। तो वहाँ से खबर आया कि वकील साहब आपका जो है खेत सूख गया है, इधर पानी बारिश नहीं हो रहा है, खेत सूख गया है और हर जगह पानी नहीं है और आपका धान जो है मर रहा है। तो हमने कहा ठीक है भाई मरने दो, क्या करेंगे।
अब गए वहाँ तो सोचे चलो इसको आग लगा देंगे और ये जल जाएगा, और इन पीछे से उसमें जो मेरे पास एक गेहूं बोने वाली मशीन है, उसको 0 टिल बोला जाता है। मैं सोचा कि उसको बो दूंगा, नहीं अगर हार्वेस्टर से कटाऊंगा तो हार्वेस्टर की भी कटाई देना होगा, इसलिए मैं हार्वेस्टर से नहीं कटा के यही सोचा कि मैं इसको फूंक दूंगा, वो सलाई लगा दूंगा माचिस और जल जाएगा। पीछे से मैं उसको जो है अपना ट्रैक्टर से, मेरे पास सोनालिका 740 ट्रैक्टर है, वो उससे अपना 0 टिल से उसका बुआई कर दूंगा। लेकिन रात में मैंने सोचा, कहा संत रामपाल जी महाराज, गुरु जी मेरे परमात्मा, मैं आपकी सेवा में, आपकी शरण में, मेरा वो कैसे ये सूख रहा है, पानी नहीं हुआ। इतना कहना और हे मालिक, हे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी, एक दिन मतलब हम सोचे थे रात में, और दूसरा जो रात बीता और दिन हुआ, उस दिन में जो है बारिश, थोड़ा सा बादल ऊपर मतलब आकाश में आया और हल्का सा बारिश हुआ, एकदम हल्का सा, जैसे आदमी लोग कहता है कि धूर मरने वाला, वैसे जो कि दरार फटा था, इतना दरार उस खेत में। लेकिन थोड़ा सा पानी हुआ और देखिए संत रामपाल जी महाराज की दया से वो उसमें जो है वो सूखा हुआ बाली जो है हरा हो गया, और हरा होके और उसमें जो है बल्ली जो है पीला होने लगा, यानी कि पकने लगा। उसको हार्वेस्टर से मैं कटवाया तो सर जी मैं ऐसे एडवोकेट हूँ, एडवोकेट पीरियड में तो कुछ गलत कह सकता हूँ, लेकिन संत रामपाल जी के महाराज की शिष्य हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। उसमें जो है मैं हार्वेस्टर से कटवाया और उसको चावल निकाला, गोविंद भोग छोटा महीन चावल था, 1,08,000 का चावल हो गया। और तभी मैं संत रामपाल जी महाराज पर पूरा विश्वास हो गया कि यही परमात्मा है, यही भगवान है। और सारा लाभ तो बहुत सारा लाभ है, छोटा मोटा लाभ मैं अगर कहूँ तो रात दिन 24 घंटे हो जाएंगे लाभ गिनाते गिनाते। छोटी मोटी लाभ तो मैं क्या कहूँ, इसे ये 2-3 लाभ बहुत बड़ी लाभ है। मैं आज परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से ठीक हूँ। अर्जुन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप एक बेहतर और सुखमय जीवन जी रहे हैं, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो दर्शक आज हमें टीवी पर देख रहे हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ के, कि अगर जिन्हें पहले बात 2 चीज़ बताऊंगा, 2 चीज़ नाम लेते लेते 2 चीज़ खत्म होता है। क्या? मैं अनुभव करके दिखाऊं। एक प्रेत का बाधा, जैसे अगर भूत प्रेत का बाधा है, नाम लेते ही खत्म होता है। और एक नशा, नशा के लिए तो मैं क्या कहना, आप मेरे घर पे जाओ, मेरा फ़ोन नंबर ले लो और पता कर लो कि मैं क्या था, पता चल जाएगा। लोग बता देगा कि अरे वो तो वकील था केवल नाम का, वो तो सब नशा करता था। नशा छोड़ने के बाद मैं वकालत पेशा शुरू किया हूँ। लेकिन सब मेरे भाई बंधु माता बहनें जो भी ये सत्संग को टीवी पे मेरे इंटरव्यू को अगर देख रही हैं तो उनसे यही प्रार्थना है कि सबको छोड़कर मात्र संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं इस पृथ्वी पर, उनसे नाम दीक्षा लीजिए और कल्याण करवाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? विभिन्न चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी का जो है सत्संग आता है। 13 चैनल हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो है सत्संग आते हैं, और वो जो है सत्संग पे नीचे जो है पीली पट्टी चल रही है, ये जो पीछे पट्टी चल रही है, ये पट्टी जो चल रही है उसी पर नंबर दिए जा रहे हैं। उसी नंबर पे फ़ोन करके और जो है पता करेंगे, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जो है ज़िले में आपको संत रामपाल जी महाराज जी का नामदान सेंटर खुल चुके हैं, और उस नामदान सेंटर से वो जो पता फ़ोन पर पता करके और उस नामदान सेंटर से जो है आप संपर्क करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी, नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।